तो मैंने क्या बोला, आज हम क्या देखेंगे, हाउ टू यूज़ एआई। ठीक है, देखो मार्केट में बहुत सारे एआई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हाउ टू यूज़, हम कैसे उसे यूज़ करें। ठीक है, हम लोग को क्या पता भाई, कोपायलट से कुछ चीज़ सर्च करी, उससे हमने ढूंढा, वो चीज़ लिखा, कोई मैसेज उसको टाइप करा, उसने मुझे रिप्लाई दिया, उधर मैंने कर दिया। जैसे कोपायलट है, चैट जीपीटी है, जिमनी है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन हमारे पास हैं, डिफरेंट एआई हमारे पास है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी इस फ़ोन में, ये अरविंद का फ़ोन है, इसमें मैंने क्या किया, कुछ एक दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाए। ठीक है, पहला कोपायलट और दूसरा जेमिनी। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट फीचर है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इशू क्या आता है हम लोग को, यार देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हर किसी को प्रॉब्लम ही होती है हेजिटेशन। चाहे तुम टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे नॉन टेक फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे, वो क्या होती है, हेजिटेशन। हर कोई यार डरता है, यार भाई इंटरव्यू दूंगा क्या होगा, मुझसे कोई पूछेगा क्या करूंगा मैं, कोई जवाब कैसे दूंगा। ठीक है, माना फॉर एग्जांपल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे ग्रुप में चले जाते हो जहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, एंड समवन आस्क यू या व्हाट्स योर नेम, एंड आपको पता है कि यार माय नेम इज जो भी है, बट आप वहाँ पे क्या नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो यार, क्योंकि वहाँ पे क्या हेजिटेशन हो गई कि अगर इफ इन केस मैं इसे बता भी दूँ कि यस माय नेम इज अनिकेत, माय नेम इज अरविंद, आफ्टर दैट ये मुझसे कुछ पूछे, मैं कैसे जवाब दूंगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, हेजिटेशन होती है। मैंने क्या बोला, हेजिटेशन से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वी कैन यूज मिरर। आप शीशे से बात करो, ठीक है, लेकिन शीशा तक उतना ही चीज बता पाएगा जितना तुम्हें पता है। शीशे से वही बात कर पाओगे जो तुम्हें पता है, जितना तुम जानते हो उतनी बात कर पाओगे। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, जो एआई है, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं भाई मुझे क्वेश्चंस पूछ। ठीक है, उनसे हम ये सारी की सारी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है कोपायलट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इजीली इसको आपको प्ले स्टोर में मिलेगा या ऐप स्टोर में मिलेगा, वहाँ से आप इजीली क्या करो, कोपायलट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको कोपायलट मिल जाएगा। ठीक है, सो इसने यहाँ पे डाउनलोड किया है। Good morning, Javid. How can I help you today? ठीक है, मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग को बताऊं कि हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी बिग टूल, आप कह सकते हो एक टाइप का आपके पास एक वेपन है। आप एक इंजीनियर तो आपके पास एक वेपन है, एक टूल है आपका। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, माना फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है, आपको हेजिटेशन हो रही है, आपका स्पोकन सही नहीं है, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, सो यू कैन यूज योर कोपायलट, योर जिमनी, मतलब लॉट्स ऑफ हमारे पास एआई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, ठीक है, अभी कोपायलट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने स्टार्ट किया इसको। Good morning. I'm Copilot. How can I make today more interesting for you? And hey, what should I call you? ठीक है, ये बात करेगा किसकी अकॉर्डिंग, मेरी अकॉर्डिंग, जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये बात करेगा, जिस लैंग्वेज में मैं इससे बात करूंगा उस लैंग्वेज में मुझसे बात करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले हिंदी में यूज करता हूँ। ठीक है, हेलो कोपायलट। Hey, what's up? How's your day shaping up? कोपायलट कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया यार। और आप कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल? कोपायलट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरा कल इंटरव्यू है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कुछ एचआर राउंड के क्वेश्चंस? बिल्कुल। एचआर राउंड में आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि अपने बारे में बताइए, आपने इस कंपनी को क्यों चुना और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। इन क्वेश्चंस के ऑनेस्ट और थॉटफुल आंसर्स पे फोकस करें। बस अपना कॉन्फिडेंस दिखाना ना भूलें। ठीक है, इट्स एआई, ये मुझसे बात कर रहा है। सो कोपायलट मुझे ये बताओ, मतलब मोस्टली क्या क्वेश्चन, जैसे आपने ये चीज़ मुझे बता दी, ठीक है, फॉर इन केस ये सब मैं बता देता हूँ, इसके बाद अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन करता है और मैं वहाँ पे हेजिटेट हो जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे क्या करना चाहिए? टेंशन फील होती है तो सबसे पहले एक लंबा सांस लें और खुद को काम करें। अगर आपको तुरंत जवाब याद नहीं आ रहा तो आराम से कह सकते हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। ये दिखाता है कि आप सोच विचार कर रहे हैं और इम्पल्सिव नहीं है, जो एक अच्छा इंप्रेशन बना सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं इंग्लिश में।
ओके बिल्कुल। कुछ को पायलट कैन वी टॉक इन इंग्लिश? बिल्कुल, आपको जिस टॉपिक पर बात करनी है आप बस कह दीजिए। ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। को पायलट मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ। Sure, let's switch to English. को पायलट कैन वी टॉक इन इंग्लिश? Of course, we can chat in English. What's up? Okay, co-pilot, I want to ask some questions about computer networking. I'm all ears. What do you want to know about computer networking? Co-pilot, I want to know about the switch and the routers. What are the difference between switch and router? A switch connects devices within the same network, while a router connects different networks together and manages traffic between them, like your home network and the internet. Want to dive deeper into either? देखा वो आपको yes please. Alright, switches operate at the data link layer and create a network by forwarding data only to the intended device using MAC addresses. Routers work at the network layer, managing traffic between networks and using IP addresses to determine the best path for data. What's next? Co-pilot, I'm getting your point. And my question is, I want to know about the TCP and UDP. What are the difference between TCP and UDP? Can you give me the answer with example? Co-pilot, what are the difference between? TCP is like a phone call, reliable, with a direct connection, ensuring all data arrives in order. UDP is more like sending postcards, faster, no guarantee of delivery or order, used for streaming matters more than perfection. Want to explore an example? No, co-pilot. Co-pilot, can you ask me some question about computer networking? Sure. How about this? What's the primary function of a firewall in a network? Co-pilot, actually I don't know about the firewall. No worries. A firewall protects your network by monitoring incoming and outgoing traffic, allowing or blocking data based on security rules. It's like a gatekeeper for your network safety. Curious about how it works? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा Co-pilot, can you ask me some questions about networking? उसने सबसे पहले पूछा फायरवॉल के बारे में, एंड आफ्टर दैट मैंने बोला आई डोंट नो अबाउट दी फायरवॉल. उसने मुझे बोला कि नो वरी, उसने मुझे फायरवॉल के बारे में बताया कि वो क्या करता है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो ये एक बेस्ट ऐप है, इससे तुम बात कर सकते हो. सो अभी हमने देखा Co-pilot से आप क्या क्या कर सकते हो. नाउ आई एम यूजिंग जिमनी. ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू भी जैसे आपने Co-pilot को डाउनलोड किया वैसे इसको भी डाउनलोड करो. तो इससे बात करते हैं हम. हेलो, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो? Yes, I can speak English. How can I help you? बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे नहीं आती है इंग्लिश, सो मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश में बोलो, मैं हिंदी में बोलूँ. इज इट पॉसिबल? Yes, of course. I can speak in English, and you can respond in Hindi. Or you can try mixing English and Hindi, and I'll do my best to understand. How can I help you? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो कि मुझे ये जानना है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूँ. That's a great question. There are lots of ways to introduce yourself. It depends on the situation. Do you want to practice introducing yourself for a job interview or just for meeting new people? No, just for meeting new peoples. Okay, in that case, you can start with the basics. Begin by saying your name and where you're from. Then, mention something you like to do for fun or what you do for work or school. That gives people a little peek into your personality. For example, you could say something like, "Hi, my name's Ben and I'm from Mumbai. I really like playing cricket in my free time." ओके, मैं चाहता हूँ हम लोग कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है? हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बात कर सकते हैं. आप किस बारे में जानना चाहते हैं? नेटवर्किंग के बेसिक्स या फिर किसी खास टॉपिक के बारे में? मैं चाहता हूँ आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस करो और मैं उनका आंसर दूँ इंग्लिश में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. What is the difference between a LAN and a WAN?
According to me, LAN means we can connect multiple computers within a room, within a office, and WAN means, for example, I am connecting a computer. For example, one computer is in India, second one is London. So, am I right? That's partially correct. Here's a bit more detail. A LAN, local area network, is designed for a small area, like a home, office, or school. It connects devices like computers, printers, and phones together so they can share resources. A WAN wide area network covers a much larger area, like cities, states, or even the whole world. The most common example of a WAN is the internet. It connects smaller networks together. So you're right that a LAN is for a smaller area, but a WAN can connect networks across the globe. मेरे को पता था लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन मैंने उसको आंसर ऐसे दिया कि हाँ आई नो ओनली लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं। तो उसने मुझे क्या बोला, उसने ये नहीं बोला तुम गलत हो, उसने बोला ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। Explain the difference between a router and a switch in a computer network. Okay, I don't know about the switch, but I know about the router. Router can connect the different networks. Am I right? You're absolutely right about the router. It acts like a traffic controller, directing data between different networks. Now, a switch is like a smaller version of a router, but it works within a single network. It connects devices together so they can talk to each other. Let's think of it this way. A router is like a city traffic controller, directing cars between different highways. A switch is like a traffic cop directing cars at a single intersection. Okay, and the third question. What is the purpose of a firewall in a computer network? ठीक है, सो समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से हम क्या, इससे हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी। हमें क्या करना है, अपने आप का अपना कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना है ना। तो इससे आंसर दो, तुम गलत भी दोगे तो भी ये सही करेगा, तुम आधा सही दोगे तो भी ये सही करेगा, तुम बिल्कुल सही दोगे तो ये बोलेगा आपको हाँ ये सही है, लेकिन वो अपनी अकॉर्डिंग आपको आंसर बताएगा कि आंसर कैसे देना है। मैंने बोला मुझे इंट्रोडक्शन देना है, तो उसने बोला ठीक है, आप किस चीज़ के लिए, आप इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन देना चाहते हो या फिर किसी नए पर्सन से मिलने के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, पूछा उसने मुझसे। अब मैंने उसे बोला नहीं, मैं किसी पर्सन से मिलने के लिए मतलब इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बताया कैसे कैसे दे सकते हैं। तो देखो हम लोग के पास क्या होता है, फ्री टाइम होता है बहुत सारा, ठीक है, वो रील स्क्रॉल करने से बढ़िया हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बात कर लेते हैं। इससे बात करने में क्या होगा ना, देखो लगेगा भी नहीं मुझे कि हाँ यार भाई मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया। अब नोटबुक उठाया, उसे पढ़ा, नेटवर्किंग से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब हार्डवेयर भी बताएगा ही, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएगा, ये अपना जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े CCNA वगैरह वगैरह सब कुछ बताएगा। देखो एक एडवांस क्वेश्चन पूछ के देख लेते हैं। क्या आपको OSPF प्रोटोकॉल के बारे में पता है? हाँ, मुझे OSPF प्रोटोकॉल के बारे में पता है। ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसका मतलब है कि ये नेटवर्क। Yes, I do. OSPF, Open Shortest Path First, is a type of routing protocol that helps data packets find the most efficient path through a network. It's like a map for the internet, constantly updating itself to find the quickest routes. Do you want to know more about how OSPF works, or would you like to try another networking question? No, I want to know about the AD value of OSPF. OSPF has an administrative distance, AD, value of 110. This value is used by the router to decide which route to choose when there are multiple options. The lower the AD value, the more reliable the route is considered. So in this case, OSPF routes are considered more reliable than routes from protocols like RIP, which has an AD value of 120. देखो उसके अलावा मुझे हर चीज़ बता दी। AD वैल्यू बताया उसने कितनी होती है, रिप के बारे में बता दिया, AD वैल्यू का काम क्या होता है बता दिया इसने। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू नो अबाउट द मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ OSPF. OSPF uses a special multicast address for communication between routers. This address is linked to 224.0.0.5. When OSPF routers want to share routing information with each other, they send it to this multicast address. Okay, I want to know about the DR and BDR in OSPF.
मुझे लगता है कि आप डोमेन और एरिया के बारे में पूछ रहे हैं, जो OSPF में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। डोमेन एक DR OSPF means डोमेन designated एक स्वायत्त DR means designated router and backup designated router. Absolutely, you're correct. In addition to the designated router, doctor, there's also a backup designated router, BDR. Think of the BDR as the assistant leader. The BDR is there to take over if the doctor fails for any reason. It's kind of like having a backup plan, which is important for keeping the network running smoothly. Okay, do you know about the ABR, area border router in OSPF? Yes, absolutely. An area border router, a bridge like a bridge between different OSPF areas. It's a special router that connects multiple. इसका मतलब क्या बनता है कि तुम इससे कुछ भी पूछ सकते हो। अभी मैंने OSPF के बारे में पूछा, लगभग मैंने बहुत बड़ा पार्ट इसका कवर किया। मैंने इसको कंफ्यूज करने के लिए AD वैल्यू पूछी, इसको पता था, ठीक है। इसको मैंने पूछा कि मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होते हैं, इसने मुझे मल्टीकास्ट एड्रेस बताए। AD वैल्यू के बारे में इसने पूरा डिटेल में बताया। DR BDR में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हो सकता है उसने सुना ना हो, कुछ अलग आवाज़ चलेगी, तो मैंने उसे बताया डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड, उसने बताया विद इन अ डिटेल। फिर मैंने ABR पूछा, एरिया बॉर्डर राउटर, उसने बताया मुझे ABR के बारे में। सो ट्राई करो इन चीज़ों को, क्योंकि देखो हम लोग खाली टाइम वेस्ट करते हैं अपना किसमें, रील स्क्रॉल करने में, यूट्यूब वीडियोज़ देखने में। उससे बढ़िया इससे बात करो। इससे बात करने में क्या होगा ना, आप बात करते करते टाइम भी आपका निकलता रहेगा और आपको नॉलेज भी होती रहेगी, हेजिटेशन भी कम होगी। इससे बोलो यार मुझसे क्वेश्चन पूछ, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑटोमेटिक आपको कंफ्यूज करेगा। आप गलत आंसर दोगे, आपका आंसर भी सही करेगा, है कि नहीं। सो ये क्या है आपकी एक बेस्ट कंपेनियन है पढ़ाई करने में। मतलब प्रैक्टिकल वो नहीं होगा, मतलब कि जो तुम्हारे हेजिटेटिंग होगा वो दूर हो जाएगा।